Yes. Paras and Mahira, welcome to Times of India. Hello. एंड जानना चाहूंगी नया सॉन्ग आ रहा है, कितना एक्साइटेड है? पहले भी 2 सॉन्ग्स में हम आपको देख चुके हैं एंड लोगों ने काफी पसंद किया आप दोनों की केमिस्ट्री को, आपके सॉन्ग्स को, तो इस बार कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत सारा एक्साइटमेंट है और पीपल आर लविंग, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग गाने को, क्योंकि बहुत ही हैप्पी गोइंग गाना है, एकदम फन गाना है, क्यूट मोमेंट्स हैं, नोक जोक है, तो मतलब कोई भी गाना देखेगा तो वो हंसते हंसते ही एंड होगा, तो वो पीपल विल लव इट। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड और अच्छे हमको कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, फैंस लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, बाकी घर वालों के कॉल आ रहे हैं, बहुत फ्रेंड्स लोगों के भी कॉल आ रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है हमें देखने में। सो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द सॉन्ग। माहिरा, व्हाट डू यू वांट टू से? तो ये बेसिकली हम इस गाने को लेकर ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जो हमने बिग बॉस में किया, तो बिग बॉस में फैंस ने हमको एक नाम दिया पायरा, ये उनके लिए है, उनकी जो चीजें वो हमारी याद करते हैं, हमारी लड़ाई, हमारी मस्ती, हमारा प्यार, तो ये बेसिकली वीडियो उनके लिए, तो इस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है। We are actually giving them relive पायरा मोमेंट्स जो बिग बॉस में हमने किए हैं, नोक जोक लड़ाई हैं, जैसे हम रहते थे जेन्युइन, वैसे हम बाहर भी जेन्युइन ऐसे ही हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो सेम है वो हमने वीडियो में भी रखी है। तो ये हमने इसलिए किया था, और ये हमारे सिंगर का प्लान था कि वी वांट कि पायरा का जो हुआ था बिग बॉस के अंदर हमको वैसा ही चाहिए, तो हमने उनको वही चीज दी एंड पीपल आर लविंग इट। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर पायरा फैंस, नहीं बाकियों के लिए भी है, मतलब जो देख या सो माहिरा और पारस, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन में शूट करना कभी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पैंडेमिक है, सब लोग बहुत ज्यादा सेफ्टी ले रहे हैं आसपास, सैनिटाइजर, तो अगर आप नहीं भी सोचना चाहो फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में थॉट रहता है कि पैंडेमिक फैला हुआ है और लोगों को हो रहा है, काफी सारे एक्टर्स को भी हो रहा है, सो वो डर रहता है शूटिंग के टाइम? जी बिल्कुल, वो तो डर रहता ही है, और प्लस हमारी जो टीम थी वो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चल रही थी, जो भी अंदर स्टूडियो में आ रहा था उन सबका टेम्परेचर चेक हो रहा था, ग्लव्स पहन के उनको अंदर भेजा जा रहा था, उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा था, बस जो एक्टर्स लोग थे उन लोगों को कैमरा पे आ रहे थे, बस तभी हम मास्क लगा रहे थे, अदरवाइज माहिरा और मैं एक साथ बैठ भी नहीं देते, हम कोशिश करते कि दूर ही बैठे, क्योंकि वहाँ पे चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा सख्ती भी है इस चीज को लेके, और पुलिस वाले आते हैं और वो बार चेक भी कर रहे थे कि मतलब आप शूटिंग कर रहे हो, वी आर अलाउइंग इट, पर जो भी क्रू मेंबर है वो सारे मास्क पहन के रखेंगे, और जो एक्टर्स जो शूट कर रहे हैं बस उनके मुंह पे मास्क कटेगा, और जैसे ही कट होगा यू हैव टू डू इट अगेन, मतलब आपको वापस से मास्क पहनना है। तो कहीं ना कहीं डर तो था ही, पर इट वाज फन, मजा आया हमें शूट करके, क्योंकि बिग बॉस खत्म में फरवरी में हुआ था, अभी हम जुलाई में हमने शूट किया है फिर से, सो बीच में जब हमने हैशटैग लव किया था तो वो बिल्कुल ही प्रॉपर लॉकडाउन था, उसमें भी हमने परमिशन लेके बहुत ही लिमिटेड क्रू के साथ हमने शूट किया था, तो उस टाइम ज्यादा डर था, अभी डर थोड़ा कम है, क्योंकि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं प्लस जो मेडिसिन भी हम ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक सेफ्टी है, पता है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा। माहिरा, आप तो बाहर ट्रैवल करके भी आई, कश्मीर भी गई थी, तो कितना डर था, और डर के अलावा अगर बात करें कितना एंजॉयबल भी रहा ये ट्रिप, क्योंकि 5 महीने घर में कैद होने के बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला, और वो भी कश्मीर जैसी जगह? मैं जब से मैंने शूट शुरू किया, मैं जब चंडीगढ़ भी आई तो मैं तो हमेशा सैनिटाइज ही करती हूँ, मेकअप की चेयर पे बैठना, मेकअप वगैरह मैं खुद ही करती हूँ, मैं किसी को करने नहीं देती, क्रू भी बहुत कम रहता है, और मैं एक्साइटेड थी कश्मीर जाने के लिए, लेकिन डर भी था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर टेस्ट होगा कोरोना का एयरपोर्ट पे, तो फिर जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने कोरोना टेस्ट किया, फिर एक दिन हमको क्वारंटीन किया वो चेक करने के लिए, तो जिसने क्वारंटीन किया था मुझे पता है आई एम फाइन, बट मुझे वॉमिट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर हो गया, तो मैंने रिपोर्ट लिया डर के मारे। हाँ, और उन्होंने होटल में एक दिन के लिए क्वारंटीन किया था, और जब मुझे पता चला कि रिपोर्ट आ गई है तो मैंने फिर ये कश्मीर में उड़ी है, पतंग बन गई। फिर मैं अपनी वादियों में घूमी और मेरे फ्रेंड्स भी जाना था, मतलब हमारा घर जम्मू में ही है, तो कश्मीर में जाके मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, अच्छा लगा था।
और सेफ्टी के साथ रहो। अब कोरोना तो है, लेकिन जरूरी है कहीं पर भी जा रहे हो, मैं तो सबको यही बोल रही हूँ कि अगर आप फ्लाइट में भी जा रहे हो, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क, ग्लव्स तो उतारो ही, मतलब भूल जाओ कि तुम्हारा मुंह और हाथ है भी, टच ही मत करो। मैं तो किसी को, मेरे मैनेजर को कुछ खाने भी नहीं दे रही, पीने भी नहीं देती। मैंने कहा एयरपोर्ट पे ये मास्क नहीं चले होगा बस। और यू नो आप दोनों के पहले भी जो दोनों सॉन्ग्स रहे उनको भी इतना प्यार मिला, कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है जो 4 महीने आप लोग बैठे रहे घर पे, उसके बाद जब आप आए तो एकदम बहुत धूम से आए और लोगों ने उतना ही प्यार दिया जितना वो 4 महीने पहले देते, तो कहीं उतना लॉस बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हर कोई लॉकडाउन में था और एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि हाँ हम कब उनको दिखेंगे, कब मिलेंगे। तो चंडीगढ़ में आए हैं, तो चंडीगढ़ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। एवरीबॉडी नोज यू, मतलब छोटे से छोटा बंदा भी आपको जानता है। उस दिन हम मार्केट गए थे, मास्क पहना हुआ था हमने, और मैं थोड़ा घर के लिए यहाँ पे भी मैं शिफ्ट हुआ हूँ, और तो मैं अपना कुछ सामान लेने गया था, तो वहाँ पे जो फूल वाले होते हैं, फूल वाला तक भागता हुआ आया फोटो खिंचाने। कहता पारस हो, मैंने मास्क पहना हुआ, मैंने कहा नहीं मैं पारस नहीं हूँ। कहता नहीं आप पारस हो, मैंने माहिरा को भी वहां देखा है अभी। तो पहचानते हैं लोग, मतलब भीड़ लग जाती है, हमें लिटरली यहाँ से भागना पड़ता है, गाड़ी में बैठ के निकलना पड़ता है जल्दी से, बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। मन करता है कि हाँ वहाँ पे रुको, फोटो खिंचाओ सबके साथ, पर बिकॉज ऑफ कोरोना एक डर रहता है कि नहीं यार इतनी भीड़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि लोग हमको देख के यू नो आइडलाइज करते हैं। वो नहीं सोचेंगे कि कोरोना है, उनकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि फोटो खिंचा ले बस, वो ऐसा सोचते नहीं है कि उनको कोरोना हो जाएगा। पर ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने फैंस को भी सेफ रखें, कल को यूं ना हो कि यार उसके साथ फोटो खिंचाई थी, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो गया हमको। तो वो चीज से हम बचते हैं, थोड़ा भागते हैं कि मतलब ज्यादा लोगों से नहीं मिले, कोशिश करेंगे नहीं मिले, पर जितने लोगों से मिलते हैं जो रेस्पॉन्स आता है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माहिरा, एक बात तो तय है कि बिग बॉस के बाद भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स के द्वारा या कुछ ना कुछ करके आप दोनों जुड़े हुए हो एक दूसरे से, मतलब एक कह सकते हैं कि डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं आप दोनों को साथ में रखी रही है। नहीं तो अगर आप दोनों यूजुअली होते काम में, आप दोनों अगर बिजी हो जाते तो शायद रेगुलरली नहीं मिल पाते। लेकिन एक फायदा हुआ है कि आपकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि अब आप लोगों को साथ में ही काम बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये खुशी है कहीं ना कहीं उस बात की कि आप दोनों को काम के बहाने टाइम भी स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। नहीं काम नहीं होता तो हम तब भी मिलते। मेरा क्वेश्चन था तो मैंने बोल दिया ना काम अगर नहीं होता तो भी मिलते। तो थोड़ी ना ये सुबह जाती है रात को आती शूट से, तो मैं रात को इससे जाके मिलता, सुबह आती तो सुबह नहीं। लेकिन अगर आप दोनों अगर सपोज ऐसे जगह पे होते जैसे आपने कोई ऐसा शो ले लिया होता या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जहाँ पे आप बाहर यू नो अब थोड़ा हो जाता है, जैसे हम कोई कुछ और नहीं मिल पाते, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो कोरोना चल रहा है ऊपर से हम यहाँ पर है दोनों, तो लोग साथ में देखना चाहते हैं हमको यहाँ पर। जब से मतलब हमारे जितने भी गाने आ रहे हैं तो लोग कितने कॉल कर रहे हैं साथ में काम करने के लिए, बट ऑब्वियसली हम सब गाने नहीं कर रहे, चूज करके मतलब एक साथ 15-20 गाने नहीं कर सकते ना, क्या करें, लोग बोलेंगे क्या फिर से वही जोड़ी आ गई है ना। तो इसलिए हम थोड़े लिमिटेड कर रहे हैं। और ऊपर से प्लस अगर ये कहीं और जाती है, जैसे आपने सॉन्ग में देखा होगा कि तो चल रहा है कि नहीं, और मैं कहता हूँ नहीं जा रहा, फिर ये मुझसे झगड़ने लगती है। ऐसे ही होता है, ये कहीं और शूट पे जाती है, तू चल रहा है कि नहीं, मैं कहा नहीं जा रहा, तो फिर झगड़ने लगती है। फिर उसके बाद यू नो मिलने का एक अलग ही मजा होता है, यू नो आफ्टर लाइक 2 days 3 days। क्या ये कह सकते हैं कि बिग बॉस में यू नो एक अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जिससे रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होती है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बिग बॉस में खड़े रहे, जो भी सिचुएशन आई आप दोनों ने साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का। लेकिन घर बाहर आने के बाद बहुत कम ही फ्रेंडशिप है जो टिक पाती है, ज्यादातर 6-7 महीने में तो उसका काम हो जाता है, पता चल जाता है कि फ्रेंडशिप है भी या नहीं। बट आप दोनों के मामले में कह सकते हैं कि आप दोनों बाहर आके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है आप दोनों की फ्रेंडशिप। टचवुड मैं टचवुड बोल दिया बस, बाकी तू दे दे। नहीं मैं तू बोल दे। ओके, तो अंदर भी काफी सिचुएशन ऐसी आई है, बट हम भी एक साथ मौके पे मिले, हमको भी काफी जरूरत होने के, बट हम नहीं हुए, जिसमें हमारा फायदा भी था नुकसान भी था, बट हम नहीं हुए क्योंकि हम लॉयल्टी और
बेसिकली इंसान की फितरत में होता है ऑनेस्टी और लॉयल्टी, तो हम दोनों में एक दूसरे के लिए लॉयल्टी और ऑनेस्टी दोनों है। मेरा वैसा भी है, मेरी लाइफ में कोई आता है, मेरा कोई भी इंसान रहेगा, वो मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। मैं जल्दी से फ्रेंड नहीं बनाती, मैं बहुत इंटेंस नहीं, जो है वो हमेशा है और रहेंगे। माहिरा, आपकी मॉम भी पारस को काफी पसंद करती है और आए दिन रिपोर्ट्स आते रहते हैं लिंकअप के, ये वो, तो क्या कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रांग होते गया, इतनी अंडरस्टैंडिंग और ये नोक झोंक क्यूट वाला केमिस्ट्री रहती गई, तो आगे जाके हाँ बोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? हाँ बोलना किसको है? इसको है मुझे? दोनों के लिए है ये, क्योंकि ये कह सकते हैं ना, पैंडेमिक में अगर आप साथ में रह गए तो हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ फील करने की जरूरत है। तो कौन फील नहीं कर रहा है? दोनों ही फील कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, पर लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ वी बोथ आर गेटिंग मैरिड और समथिंग लाइक दैट, ऐसा अभी कुछ नहीं है। दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस वही है। ऐसा कुछ नहीं कि अभी हम रिलेशनशिप में आ गए या फिर कोई लिंकअप कर रहा है। लिंकअप तो लोग कर ही रहे हैं, बिग बॉस से कर रहे हैं लिंकअप। वो तो बिग बॉस के अंदर जो लोग थे उनको पता था नहीं है। तो बहुत कुछ बोला गया है, माहिरा ने ये कर दिया, माहिरा की वजह से हुआ, माहिरा ने नहीं देखा, हमने देखा तो हमने ऐसा नहीं किया। बहुत सारी चीजें बोलने में तो बहुत सारी बातें बोली जाती है, पर हम रियलिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट फेक, वी आर रियल पीपल। तो हम रियलिटी में बिलीव करते हैं और बिलीव करते हैं, दिखावा नहीं करते। जो होगा वो आराम से लोगों को मिल जाए, मतलब वो ऑर्गेनिकली जो होगा होगा। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए करते। अगर ऑर्गेनिकली इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहा बॉन्ड, तो अगर आगे जाकर फील्स ऐसे ही रहे तो शायद मे बी ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर है। तो अगर आपको किसी को बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ सही जा रहा है, देन व्हाई नॉट। राइट। अच्छा, आप दोनों ने टैटू भी कराया जो आपने अंदर से प्लान किया हुआ था, और दोनों जब टैटू दोनों ने कराया तब दोनों मौजूद थे एक दूसरे के साथ? मौजूद रहते हम ऐसी खुराफाती चीज करने में, मैं तो अकेले करने देती। कोई भी खुराफाती चीज होती है तो। बाय द वे अभी जस्ट मुझे मैसेज आया है, हमारा गाना पंजाब में ट्रेंडिंग नंबर 9 पे आ गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। यस नंबर 1 पे भी आ जाएगा बहुत जल्दी, आई होप। बहुत जल्दी। जी। जब टैटू की बात हो रही थी तो फिर दोनों ने प्लान करा था वो घर से, फिर फाइनली वो जब इसने किया था तब मैं साथ नहीं थी, पर जब मैंने किया तो ये मेरे साथ इसने भी बनवाया। मैंने बनवाए ना, शिव जी बनवाए, ये देखो। अभी ये कंप्लीट होना बाकी है, अभी यहाँ से इतनी ऊपर जाएगी नहीं है। देखो यहाँ पे भी शिव जी गए, गंगा जी नहीं आई है तो गंगा जी भी लगेंगी। ओह नाइस। अभी 1-1.5 महीने में मेरे डोले शोले और बड़े हो जाएंगे तो शिव जी और बड़े दिखेंगे। वो भी हम टिप्स जल्दी देंगे। 6 पैक एप्स के साथ आ रहा हूँ मैं बहुत जल्दी, कमिंग सून। नाइस। तो मुझे बताओ कि अब किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने हैं? म्यूजिक वीडियोस के बाद फिल्म्स करने हैं, रियलिटी शो करना चाहते हो आप लोग, टीवी पे काम करोगे नहीं करोगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे हो? मैं बताऊं ये तू बता दे। तो सीरियल्स के तो ऑफर है अच्छे, बट अभी नहीं करना है बिकॉज ऑफ कोरोना। और वेब सीरीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, रियलिटी शोज मुझे इतने पसंद नहीं आते जल्दी, पोस्टिंग मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद है तुझे? कुछ पसंद नहीं, देखो गाने ही पसंद है मतलब। आप बताइए अभी हालात है। तो फॉर नाउ लाइक, बट जल्दी से जब कोरोना की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हम जल्दी से कुछ करेंगे। तो दिल खोल के काम दे रहे हैं हमको, दिल खोल के सब कुछ दे रहे हैं, वीडियोस, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। तो अभी तक तो यहीं पे ही है, बाकी मैं तो सब चीजों में इंटरेस्टेड हूँ। सीरियल, मूवीज, वेब सीरीज ऑफर भी आ रहे हैं, पर अभी मुंबई में शूट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुंबई में जो सेट्स हैं वो भी बंद हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ कोरोना। और काफी एक्टर्स को और क्रू को काफी ज्यादा
प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बेटर है कि चंडीगढ़ में रहें। बस यही है, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कोरोना कम है यहाँ पे, और सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, और यहाँ की पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट है अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मुंबई में वो इतना है, लोग इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी है, तो शायद वहाँ पे इस वजह से जो हमारी जो पुलिस फोर्स है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है सही से। पर यहाँ चंडीगढ़ में लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि खुद का ख्याल तो रखते दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे काम करना ज्यादा सेफ है, लाइक फॉर अ वाइल, जब तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाता। आप दोनों को बहुत सारे गुड विशेस इस सॉन्ग के लिए और आने वाले सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। Guys, stay happy always, stay together, be positive. Thank you, Vijaya. Lots of love to you both. Thank you. Bye, take care. Jai ho. Jai ho. Bye bye.